टीम ओवरसीज क्योंकि एक हाई राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी है, हम लोगों ने जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इसके अंदर मुझसे मेरे से पूछते हैं कि हाई राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर किन कॉम्प्लिकेशंस का हमें सामना करना पड़ सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो स्टार्ट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब स्टार्ट के ऊपर आपने प्रोजेक्ट के शेड्यूल्स बनाने होते हैं, आपने प्रोजेक्ट के रिस्क्स जो उनसे हैं वो आइडेंटिफाई करने होते हैं, आपने क्लाइंट के दरमियान में, कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान में, वेंडर्स के दरमियान में लाइजोन क्रिएट करना होता है, आपने पूरी वेंडर मैनेजमेंट, आपने एक लेबर मैनेजमेंट, एक पूरी पॉलिसी जो उनसी है वो डिफाइन करनी होती है। जब वो आपकी एक दफ़ा सारी चीज़ें आपस में अलाइन हो जाती हैं, उसके बाद फिर ऑन साइट हमारी जो उनसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हम लोगों के प्रोजेक्ट लेआउट्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट ने जिस जगह से ऊपर जाना है उसका पूरा लेआउट 100% एक्यूरेट, जिसमें सोसाइटी के बायलॉज को भी आपने ख्याल रखना होता है, आपने एलडीए के बायलॉज का भी ख्याल रखना होता है, और फिर आपने ये भी देखना होता है कि क्लाइंट अपनी जगह पे ही एक टावर खड़ा कर रहा हो, ना कि वो कहीं अपनी जगह से 1 इंच इधर उधर हो रहा हो। तो ये लेआउट जो सा ही हमारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर लेआउट के साथ साथ हमारी इस स्टेज के ऊपर हाई राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आप देखते हैं कि ये बिल्डिंग की जो फाउंडेशंस हैं यही सारा कुछ होती हैं, इसने पूरी बिल्डिंग का लोड उठाना होता है, और इस फाउंडेशन को सॉइल इंजीनियर की रिकमेंडेशंस के मुताबिक और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स की रिकमेंडेड ड्राइंग्स के मुताबिक इम्प्लीमेंट करना एक यहाँ पे भी एक पूरी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, जिसकी बैक एंड पे पूरा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हमें राफ्ट तक आती हैं। एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जब राफ्ट बन जाती है, आपको पता है हमारा हर स्टेज के ऊपर हमारे जो 7 कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड होते हैं वो हर चीज़ की चेकिंग भी कर रहे होते हैं, उसकी हम फिर वेरिफिकेशन भी करवा रहे होते हैं। तो एक दफ़ा आपकी राफ्ट बन गई, इसके बाद फिर आपका जो बिल्डिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर फ्लोर बाय फ्लोर ऊपर आना शुरू हो जाता है। फिर आपने अपनी जो सी नॉर्मल टेक्निकलिटीज़ हैं उनका ख्याल रखना होता है। तो राफ्ट तक हमारी ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और इसके अलावा हमने जो राफ्ट के अंदर अपना कोऑर्डिनेशन करनी होती है साथ साथ एमईपी प्लान्स की, क्योंकि राफ्ट के नीचे हमारे टैंक्स बन रहे होते हैं। हाई राइज के अंदर तरह तरह के टैंक्स होते हैं, फायर फाइटिंग टैंक्स होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं, सेप्टिक टैंक्स होते हैं, एलिवेटर की पिट्स होती हैं। इनमें सारों के अंदर आपका एमईपी का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो कि कोऑर्डिनेट होना होता है आपकी राफ्ट के साथ, उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी होती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम लोग देख रहे होते हैं, मौके के ऊपर मेक श्योर कर रहे होते हैं कि कहीं पे भी किसी भी किस्म का कोई भी गलती जो है वो ना रह जाए।